चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली ये चैप्टर है फोर क्लास 7, चैप्टर नंबर 6। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से चेक कर सकते हो। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर 6 फोर क्लास 7। सो बेसिकली इस क्लास में सिर्फ हम क्या करें, हम सिर्फ एक रिकैप लेंगे बस। इस क्लास में सिर्फ हम रिकैप लेंगे, रिकैप ऑफ ट्रायंगल इस टाइप्स, यानी कि कौन कौन से तरह के ट्रायंगल होते हैं, इनके एंगल्स के बेसिस पर, साइड्स के बेसिस पर। ये बेसिकली क्लास सिर्फ एक एक रिकैप क्लास होगी। मेन कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सो जिनको भी अगर ये मतलब एक तरह से बस एक रिवीजन की एक क्लास होगी, मतलब इन दी सेंस। सो देखो, स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल बेसिकली हमारा बना है दो वर्ड से। ट्राई एंगल हमारा बना है दो वर्ड से, ट्राई और एंगल। ट्राई मीन्स थ्री और एंगल आप सबको पता है यानी कि कोण। तो यानी कि जिसके भी थ्री एंगल्स हो, यानी कि थ्री एंगल्स, जिसके भी तीन एंगल्स होंगे उनको हम बोलेंगे ट्राई ट्रायंगल। और इन द क्लोज्ड फिगर, इन द क्लोज्ड फिगर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखें तो किस तरह से हमारा ट्रायंगल बनता है। ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, ये हम इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। कैसे? इसके तीन वर्टिसेज होते हैं, ए बी सी। तीन लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ए बी, जिनको हम साइड से बोलते हैं बी सी एंड ए सी। ये हमारे तीन क्या हो गए, लाइन सेगमेंट्स यानी कि साइड्स। ये तीनों जिनको हम बोलते हैं साइड्स। और इसके क्या, और इसके तीन एंगल्स होते हैं। तीन एंगल कौन कौन से इसके, इसके तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। जिनको हम किस तरह से लिखते हैं, जिनको हम लिखते हैं एंगल ए बी सी, एंगल पी ए सी एंड एंगल ए सी बी। ठीक है, जिसमें से हम बीच वाले लेटर को पकड़ते हैं और बीच वाला लेटर हमें बताता है कि कौन सा एंगल है। तो एंगल ए बी सी कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ पे ये नंबर कर दूँ, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल ए बी सी कौन सा है, ये है। एंगल बी ए सी क्या है, तो ये है। एंगल ए सी बी क्या है, तो हमारा ये है। ठीक है, तो ये थे बेसिकली क्या चीज़, एंगल। ट्रायंगल के तीन वर्टिसेज होते हैं, ए बी सी। तीन वर्टिस यानी कि इसके तीन कोने, तीन कोण मतलब सॉरी कोना। ए बी बी सी यानी कि तीन साइड्स होते हैं। ये हमारे क्या है, ये है ट्रायंगल के साइड्स और ये हैं इसके एंगल्स। और इसके तीन एंगल्स देख सकते हो, इसका हर चीज़ तीन 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 यानी ट्रायंगल। जिसके भी तीन एंगल्स वो ट्रायंगल। एक और याद रखना, एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। और थोड़ा और अगर हम डीप में जाएं तो पता चलेगा कि हमें क्लोज्ड भी होता है, सिंपल भी होता है। ठीक है, ये सिंपल भी होता है। सिंपल है, सिंपल इन द सेंस ऐसे कि एक दूसरे को ये खुद को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा होता। तो ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और तीन इसके एंगल होते हैं। तो ये हमारा हुआ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या है हमारा, ये ट्रायंगल हमारा है, ये ट्रायंगल बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। जो भी हमारा ट्रायंगल होता है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो बेसिस पर। पहला है हमारा ट्रायंगल जो हमारा हुआ, इसे हम लोग ये दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं। इसको बीच में ट्रायंगल, इसे हम दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि किस तरह के इसमें एंगल्स हैं। अब तक तो हमें कंफर्म हो गया भाई ट्रायंगल इसमें तीन एंगल होंगे, पर अब वो तीन एंगल भी कौन कौन से होंगे। और दूसरा हमारे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। यार उसके जो साइड्स होंगे वो किस तरह के साइड्स, मतलब उस साइड्स के नाप पर। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें भी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो ये भी हमारा खुद फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये भी हमारा खुद फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। हर एक इसमें एंगल ट्रायंगल ऐड कर देना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो ये भी खुद खुद फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। और एक्चुअली आप लोग देखोगे तो एक तरह से ये दोनों जो ये डिविजन्स किए गए हैं, ये बेसिकली ना ये दोनों का एक्चुअली मर्ज होता है। यानी कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है और ये थोड़ा इस पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि साइड से बहुत बड़ा होगा तो भाई फिर वो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, साइड छोटा होगा तो फिर वो एक्यूट हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से भी हमारा है। तो ऑन द बेस ऑफ साइड्स क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास स्केलन, दूसरा है हमारे पास आइसोसेलेस और तीसरा है हमारे पास इक्विटेरियल ट्रायंगल। ठीक है,
तो एक बार इन तीनों पर भी हम रिकैप कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में क्या है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल क्या, जो खुद 90 डिग्री के बराबर हो, और ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक मार्किंग कर दी, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री पर क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो किस तरफ चला जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ। और 90 डिग्री से छोटा हुआ जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। याद रखना, अगर ये जीरो से, एक्चुअली जीरो भी नहीं होता, एक्चुअली वन डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 90 से, यानी कि हम बोल सकते हैं 89.9 तक भी गया तो ये एक्यूट बोलेंगे। 90 हो गया तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और अगर ये 90 से बड़ा हो 90 से बड़ा या तो फिर 180 से छोटा, या ये एक तरह से रेंज है, ठीक है। ये इसको आप लोग रेंज समझ लो, रेंज। अगर 1 से लेके 90 तक, मैंने बोला कि 90 नहीं हो गया, 90 हो गया तो राइट हो गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 90 तक नहीं, 90 से छोटा, 1 डिग्री से 90 के बीच में तो एक्यूट एंगल। 90 से बड़ा यानी कि मतलब 90 से ऊंचा पर 180 तक में, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और एक चीज़, ठीक है, ये था हमारे पास। तो ये आपको एक तरह से फोटो से आप समझ सकते हो क्या राइट एंगल, क्या ऑब्ट्यूस। अब आते हैं बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स में क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स क्या, स्केलन, स्केलन मतलब ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। यानी कि तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा ये इस तरह से अगर थोड़ा मतलब लिखूँ, लाइक थोड़ा साइड्स के फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। आइसोसेलेस क्या, एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल, एटलीस्ट मतलब समझना, जो यानी कम से कम दो साइड तो बराबर होने चाहिए, एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी बट दिस टू इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि थर्ड साइड। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल हमारा क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यानी बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। देखो यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से समझो, स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। स्टोरी में क्या है कि एक केस में क्या है, तीनों साइड बराबर हो गए। आइसोसेलेस में क्या हुआ कि ना भाई सिर्फ दो साइड ही बराबर है, और स्केलन में क्या हुआ, एक साइड भी बराबर नहीं रहा, ठीक है। इक्विलेटरल में सारे साइड बराबर, आइसोसेलेस में एटलीस्ट सिर्फ दो साइड बराबर है, और स्केलन में तीनों की तीनों साइड बराबर नहीं रह गए, देख रहे हो। तो एक एक करके हम घटाते जा रहे हैं नंबर ऑफ इक्वल साइड्स, तो हमें अलग अलग ट्रायंगल्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। बढ़िया। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट फॉर अ रिकैप। तो हम यहाँ देखेंगे पहला प्रॉब्लम नंबर वन, राइट द सिक्स एलिमेंट एट इज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बोला जा रहा है हमें कि यार हमें हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, देयर इज सम ट्रायंगल ए बी सी। इसको मैं थोड़ा येलो इंक से करूँगा, ओके। हम पास कोई कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसके तीन साइड्स हैं तो तीन एंगल्स हैं। तो यहाँ की बेसिकली तीनों एलिमेंट्स हमें लिखने हैं कि तीन साइड्स और तीन एंगल। तो कैसे लिखेंगे, ए बी, और ऊपर इस तरह से हाइफन देना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट बताता है। ए बी, बी सी, और क्या हुआ यहाँ पे ए सी, ये पहले तीन। और एंगल कौन कौन से होंगे, ए बी सी, एंगल ए सी बी, एंड एंगल बी ए सी, ठीक है। तो ये हो गए इसके तीन साइड्स, और ये हो गए इसके तीन एंगल्स। बढ़िया। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पे। प्रॉब्लम नंबर टू में क्या बोला, राइट द साइड ऑपोजिट टू दी वर्टेक्स। अब यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, लेट से पी क्यू आर। यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल बोला गया, आपको बेसिकली वो ट्रायंगल सारे ड्रॉ करने हैं। आते हैं ये प्रॉब्लम नंबर टू पर हम आ चुके हैं। ये वन था, ये टू पर है, जैसे टू का भी पार्ट नंबर वन में। ये कोई ट्रायंगल यहाँ पे पी क्यू आर, साइड ऑपोजिट टू दी वर्टेक्स क्यू। वर्टेक्स क्यू हमारा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा वर्टेक्स है। अब हमें ये बताना है कि इसकी जस्ट ऑपोजिट साइड पे कौन सा है। ऑपोजिट साइड हमारे पास कौन सा है, पी आर है। हाँ, तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, पी पी आर। अब उसी तरह से अब हम इसी ट्रायंगल, अब हम इसी का पार्ट टू देखेंगे।
क्या है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा दिया गया, एल एम एन। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, एल एम एन। यहाँ क्या, यहाँ पे एक ये इस तरह से, ये ऐसे, और यहाँ पास एल एम एन है। हाँ, बोला गया एंगल ऑपोजिट टू द साइड एल एम। कौन सा एंगल है जो ऑपोजिट है टू द साइड एल एम। एल एम के, एल एम हम कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सी साइड है, ऑपोजिट यानी कि एकदम सामने। क्योंकि सामने समझो, अगर मैंने बोला कि भाई इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, तो ये साइड है। इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, तो ये साइड है। इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, ये साइड है। ठीक है, बढ़िया। हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एंगल ऑपोजिट टू द साइड एल एम। साइड एल एम के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल एन है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इस तरह से, एल एन एम, और एंगल एम एन एल। किसी भी तरह से बोल सकते हो भाई, बात बराबर है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर, यानी कि पार्ट 3 पर। यहाँ क्या बोला है, वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड आर टी ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। अगेन हम यहाँ पे एक नया ट्रायंगल बनाएंगे। एक नया ट्रायंगल हम बना रहे हैं, इसमें हम इसका नाम क्या रखने बोला गया है, आर एस टी। इसमें क्या बोला गया, वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड आर टी। वर्टेक्स ऑपोजिट, एक मिनट, यहाँ पे वर्टेक्स पूरे से पूछा जा रहा है। ऑपोजिट टू साइड आर टी, आर टी साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। इसे जस्ट ऑपोजिट कौन सी साइड है, एस। हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, एस। वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड आर टी इन ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। तो एक बार हमें साइड पूछा गया, फिर एंगल पूछा गया, फिर वर्टेक्स पूछा गया। बढ़िया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। तो प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, हम क्या बोल रहा है कि आप लुक एट फिगर 6.2। आप इस फिगर को देखो, मतलब इन फिगर्स को देखो, ये सारे फिगर जो यहाँ बने हुए हैं, और यहाँ पे क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल्स। तो जो भी ट्रायंगल्स दिए गए हैं उनको एक बार साइड्स के बेसिस पर और एक बार एंगल्स के बेसिस पर आप क्लासीफाई करो। चलो फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे बेटर हमारे पास ये तरीका क्या होगा कि हम इसको एक टेबल के थ्रू हम इसको अप्रोच करें, एक टेबल के थ्रू, जहाँ हम एक तरफ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ हम एक तरफ लिखेंगे साइड्स, ठीक है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे एंगल्स। बढ़िया। अब हम क्या, हम अब जो भी हमें ट्रायंगल मिलते जाएंगे, हम उस ट्रायंगल को इन बेसिस पर क्लासीफाई करते जाएंगे। इसका पार्ट नंबर 1 में क्या है, इस साइड्स के बेसिस पर क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्यों, चूंकि इसके दो पार्ट्स मिल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एंगल क्या बोलेंगे, इसको हम एंगल बोलेंगे एक्यूट एंगल है। क्यों, क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 90 डिग्री से छोटे कैसे हम कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है। 90 डिग्री क्या होता है, अगर ये मान लो मेरे पास कोई लाइन है और इस पर अगर मैं इस तरह से लाइन गिरा रहा हूँ, तो ये जो एंगल है, अगर ये तो ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री, यानी कि जो सीधा एकदम सीधा उस पर जाए। कुछ आड़ जैसे देखो, ये देखो, ये लाइन है, इस पर ऐसे भी तो लाइन जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, पर जो एकदम सीधी जाए, जो एकदम सीधी सीधी, जैसे कि ये वाली जो अभी मैंने जस्ट ड्रॉ करा है, ये वाली एकदम सीधी है, उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं सारे एंगल्स बेसिस पर, अगर मैं सारे साइड्स को इस तरह से आगे खींच दूँ, ठीक है, मैं सारे साइड को ऐसे खींच दूंगा, ऐसे। देखो यहाँ पे कौन सी एंगल है, जिस कौन सी साइड, देखो अगर मैं इस साइड को मानूँ, तो ये साइड क्या सीधे गिर रही है, नहीं सीधी नहीं गिर रही है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है। वैसे ही सेम सेम ये साइड भी इस पर सीधी नहीं जा रही और इस पर भी सीधी नहीं जा रही। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यार ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसी तरह से आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। प्रॉब्लम 2 में क्या बोल रहा है, ये कौन सी साइड होगी, ये तो बेसिकली हमें ये पिक्चर देखकर ही क्लियर है कि ये हमारी जो एंगल है, ये हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल है, क्योंकि इसके एक भी साइड से एक दूसरे से मिल नहीं रही, ये स्केलेन ट्रायंगल है। और ये कौन सा, यहाँ पास राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, क्योंकि इसका एक एंगल तो 90 डिग्री है, एटलीस्ट एक एंगल पे अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। 3 में क्या है, 3 में हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसका देखना, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज कैसे बोला हमने, सिंपल, हमने क्या करा, हमने इस वाली साइड को थोड़ा सा आगे खींच दिया, और खींच खींच और इसको हमने इस पर गिराया। तो देखो, अगर इस पर 90 डिग्री हो रहा होता, तो वो एकदम इस तरह से सीधी होती, वो एकदम सीधी होती इस तरह से, ये वाली लाइन 90 डिग्री वाली होती। पर ये तो पर ओरिजिनल लाइन तो ये 90 डिग्री के भी पार है, तो हम उसको फिर क्या बोलेंगे, ये
90 डिग्री से बढ़ गया, यानी कि ऑब्टयूज एंगल वाले में चला गया है, समझिए। और जिस तरफ से एंगल शुरू होगा हम उस तरफ से नापना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि यार सर इधर से तो 90 डिग्री से कम है ना, इस तरफ से तो 90 डिग्री से अब हम जो जो एंगल ट्रायंगल के अंदर है सिर्फ उसको कंसिडर करना है, जो एंगल ट्रायंगल के अंदर है उसको, हम अपनी मनमर्जी से बाहर नहीं बनाएंगे। अब आते हैं फोर में। फोर में तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि भाई ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे? क्योंकि इसके सारे साइड्स बराबर है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने क्या जाना था कि भाई सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, यानी कि एक तरह से हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में हमें क्या दिख रहा है, ये एक 7 है, बाकी दो 3 है, तो यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये कौन सा, ये मेरे पास ऑब्टयूज एंगल है। ऑब्टयूज एंगल है कैसे, लॉजिक अगेन हम इस वाले साइड को आगे खींच देंगे इस तरह से, और इस पर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, इस पर हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इस तरह से, सीधी है तो ये कितना है, ये 90 डिग्री लाइन है। पर ओरिजिनल साइड तो ये 90 डिग्री के भी के भी इस पार जा रही है, यानी कि जो भी है 90 डिग्री से तो बड़ा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑब्टयूज एंगल है। ठीक है, आते हैं सिक्स पर। सिक्स पर तो हमें क्लियर कट दिख रही है भाई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चूंकि दोनों साइड इसके 6-6 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और और इसके जो दो, और ये क्या है, ये यहाँ पास राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बोल सॉरी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है चूंकि साइड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास थी रिकैप क्लास, ये ट्रायंगल होता क्या है और किस किन बेसिस पर इनको डिवाइड करते हैं। सो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जैसे मीडियंस एंड इस ऑल्टीट्यूड। सो आज के लिए इतने बच्चों, हम मिलेंगे आप अगली क्लास में। थैंक यू।